सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम यहाँ पर आपको बतलाने वाले हैं शब्द गुरु बताने वाले नकली जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर साहब का ज्ञान देते हैं और शब्द गुरु की बात करते हैं। तो यहाँ पर आज उन लोगों की पूरी तरह से पोल खोल दी जाएगी। जी हाँ, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ ही हर बात को समझना चाहिए, ना कि केवल किताबों में लिख के उसने प्रमाण दे दिया, किताबों से ही केवल उसने तुम्हें ज्ञान समझा दिया और वास्तविक से अवगत नहीं कराया। इसका मतलब है तुम्हें अंधकूप में डाल दिया। अर्थात आपको यही नहीं पता है कि आप लोगों के अंदर विवेक कितना है, और विवेक आपके अंदर तब तक नहीं जगेगा जब तक भक्ति में लगन नहीं लगेगी आपकी। आप लोग भक्ति का मार्ग नहीं समझते हैं, भक्ति का मार्ग जानते ही नहीं हैं, पढ़ पढ़ के ही ज्ञान को समझना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को वास्तविकता का ज्ञात नहीं होता, यानी आप झूठे गुरुओं के पास चले जाते हैं, जाने के बाद भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि हम गलत गुरु की शरण में हैं, और जबकि तुम्हें सतगुरु की शरण में जाने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे गुरु की कोई निंदा कर रहा है तो ये विरोधी है, कहने का मतलब है कि दुश्मन है, जो दुश्मन दूसरे दुश्मन को गिराता है। लेकिन हम आपको बतला देते हैं कि संत देवराज इनमें से नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी को भी डायरेक्ट एक मतलब गलत नहीं कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी का नाम लेकर हम गलत नहीं कहते। गलत किसको कहते हैं? जो गलत है। अब जानना चाहते हैं कि शब्द गुरु क्या गलत है? जी हाँ, यहाँ पर आज आपको यही डिसाइड करके बतलाया जाएगा कि शब्द गुरु गलत है। शब्द किसी का गुरु नहीं है। पहली बात तो यह जान लेते हैं, शब्द स्वरूपी परमात्मा का स्वरूप ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने देह धारण करने के बाद कराया है। देह धारण करने के बाद कराया है। आपको अच्छी तरह से समझना है कि जब सदगुरु कबीर साहब ने देह धारण किया तभी तो किसी ने सदगुरु कबीर साहब को देखा होगा। अगर सदगुरु कबीर साहब देह धारण नहीं करते तो विदेह स्वरूप में तो सदगुरु कबीर साहब आज भी विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है सर्वव्यापी सतपुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आज भी विद्यमान है, लेकिन आपको दिखाई तो नहीं देता है। इसलिए आज आपको इस गहरे से शब्द को हमारे जो विवेक के अंदर, विवेक जो हमारा है वो हम जो आपको समझा रहे हैं, अर्थात आपको प्रैक्टिकल रूप से समझना है। दुनिया कुछ भी कह सकती है और तुम कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन जब तक तुम सत्य को ही, सत्य और असत्य का निवेदन नहीं करते हो, तब तक तुम सदगुरु के दास हो, ये भूल जाना। और हाँ, एक बात और, आपको इस चैनल में मिलने वाली जानकारी दुनिया से हट के रहती है। कहने का तात्पर्य प्रैक्टिकल सत्य ज्ञान, यानी सत्य के माध्यम से ही आपको सब कुछ बतलाया जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपको विचार करके हम समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। यहाँ पर प्रैक्टिकल से समझना है आपको। एक बात बताइए, साहब ने क्या कहा है कि गुरु गोविंद तो खड़े। जरा इस वाणी पर आज गौर करना। आज हम इतनी गहराई से समझाएंगे कि आज तक आपको शायद किसी ने समझा। इस वाणी को अच्छी तरह से समझ लोगे तो शब्द गुरु वालों को तुम छोड़ ही दोगे। कहने का तात्पर्य जो शब्द गुरु का झांसा देता है आप लोगों को, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान तो इनको है नहीं, तो अब ये क्या कह देते हैं कि शब्द गुरु ही हमारा गुरु है, शब्द गुरु ही तुम्हारा गुरु है। और शब्द गुरु ही जब हमारा गुरु है, शब्द गुरु ही तुम्हारा गुरु है, तो शब्द गुरु किसी को ज्ञान क्यों नहीं दे रहा है? ज्ञान देने के लिए गुरु हो गया। और आखिरी बात, जब मूल ज्ञान की बात आती है, जब सार शब्द की बात आती है, जब परमात्मा के ज्ञान की बात आती है, तब वो उसका काम छोड़ देते हैं शब्द गुरु में। मतलब वो आपको ज्ञान दे, वो आपको दर्शन देगा।
तो जरा यहाँ पर आपके गलत प्रेमी को हम यानी शंका समाधान करने के लिए आपको आज शब्द गुरु के बारे में खास तौर से शब्द गुरु बताने वाले शब्द गुरु का नाम भूल जाएंगे। यानी इनके अंदर जितना पाप भरा हुआ है, पाप मतलब होता है झूठ। ये लोग लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं, जबकि ये प्रचलित वाणी को उठाओ आप पहले। इनको वाणी बनाना बहुत आता है, आप लोगों को यह नहीं पता चलता है कि सदगुरु की असली वाणी क्या है और सदगुरु की नकली वाणी क्या है। इसलिए सब लोग आपको भ्रमित करते हैं, लेकिन नहीं। आज अगर आपको जो बात बताई जा रही है, इससे अगर आप नाप करोगे, तौल करोगे, यानी तौलोगे ज्ञानियों को, तो सभी पकड़े जाएंगे। ये जितने लोग आपको ध्यान करवाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये आत्मज्ञान नहीं है इनको, और ये लोग तुमको आत्मज्ञान कराने के लिए ध्यान की विधि बताते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, मतलब ऐसा ध्यान लगाओ, त्रिकुटी में लगाओ और अष्टकमल में लगाओ। यानी ध्यान लगाने का इन लोगों का ये तरीका है कि परमात्मा को खोजो। ठीक है, आप अभी नहीं समझेंगे, जब हम पूरा समझाएंगे तब आप समझेंगे। शब्द गुरु जितने संसार में ज्ञानी बताने, यानी पहली बात तो जो आदमी आपको परमात्मा से मिला नहीं सकता है वह आपका गुरु नहीं है। परमात्मा से, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, आत्मा का स्वरूप ज्ञान जो ज्ञानी नहीं करा सकता है वह ज्ञानी आपका गुरु नहीं है। यानी सतगुरु नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है, भेदी गुरु नहीं है। झूठा और नौटंकी बगुला स्वरूप गुरु है। बगुला कौन होता है? बगुला जो होता है मछली को खाता है, यानी बगुला देखने में तो सफेद कलर का होता है। इसी प्रकार से पाखंडी गुरुआ भी वस्त्र तो धारण इसी प्रकार करते हैं जैसे सफेद वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन इनके अंदर पाप भरा रहता है। कहने का तात्पर्य ये आपको धोखे में रखते हैं, और अंतिम में चल के आपके साथ होता क्या है कि आप नहीं जाना चाहते थे 84, लेकिन आपको मूल स्वरूप ज्ञान तो हुआ ही नहीं, तो 84 नहीं जाओगे तो क्या 85 जाओगे? तो इसका मतलब है आप लोगों को पहले जागना है, समझना है। भक्ति करना खेल नहीं है, भक्ति करना सरल नहीं है। सार शब्द को मत ढूंढो, तुम सतगुरु को ढूंढो। सतगुरु जो होता है सच्चा गुरु होता है, और सतगुरु इस धरती में एक कबीर साहब हुए थे और उनके बाद भी कई हुए, परंतु वर्तमान में आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा सतगुरु नहीं मिलेगा। सतगुरु का मतलब होता है जो सत्य में अडिग रहता है, सत्य की शिक्षा देता है, सत्य मार्ग पे भक्तों को चलाता है, तभी चल के भक्तों का कल्याण होता है। ना कि कोई अंतर मंत्र जपने से तुम पार हो जाओगे, ध्यान लगाने से पार हो जाओगे, तो यह तुम्हारी पागलपंथी है। और इस पागलपंथी को थोड़ा ठहर के और सोचो, विचारो और अपने आप में परिवर्तन लाओ। शब्द गुरु का झांसा देने वाले वही व्यक्ति हैं जिन लोगों को आत्म स्वरूप का ज्ञान होता ही नहीं। साहब ने सीधे शब्दों में कहा है कि आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला को, जाने बिरला को। तो संत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। संत, आप जब तक संत नहीं बनोगे, यानी कहने का मतलब जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संत नहीं कहलाओगे, भक्त नहीं कहलाओगे, दास नहीं कहलाओगे। और सदगुरु पूर्ण गुरु कहलाता है, यानी पूरा 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 भेद उसे ज्ञात रहता है। और पूरे सदगुरु के दो भेद होते हैं, एक सार शब्द होता है और दूसरी विधि जो दूसरा भेद है वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, पूरे गुरु के दो भेद होते हैं, तुम एक सार शब्द खोजने के चक्कर में मत फिरो। दो चीजें हैं और पूर्ण गुरु के पास ही दोनों चीजें मिल सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग भक्त नहीं बनते। जब आप लोग भक्ति नहीं बनते तो आपके अंदर विवेक कैसे जागेगा? तो आप लोगों के अंदर विवेक जगाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है, यानी सत्य और असत्य को अलग करके तुम्हें सत्य को समझा देना, बता देना, परखा देना हमारा काम है। जिस चीज को तुम खोज रहे हो उसे परखाना हमारा काम है। यानी वो चीज क्या है? इस धरती में जल, वायु, अग्नि, छाया सब कुछ है, और सबको तुम जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो और पहचान पा रहे हो, परंतु परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हो। यही पहचान कराना एक भेदी गुरु का काम होता है। परमात्मा सत्ता का ज्ञान तुम्हें जानना है। वो कोई देवता नहीं है कि उसकी साधना करना है, कि उसका जाप करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कौन करवाते हैं जिन लोगों को ज्ञान ही नहीं?
तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि साहब क्या कहते हैं, गुरु और गोविंद। गोविंद शब्द से सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं गोविंद शब्द से परमात्मा का संकेत कह रहे हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अगर गुरु और गोविंद यानी गुरु और परमात्मा एक जगह पर खड़े हो जाएं तो हमें किसके चरण पहले छूने चाहिए। तो अब सदगुरु कबीर साहब ये भी समझाना चाहते हैं कि अगर गुरु नहीं होता तो मुझे परमात्मा से मिलाने वाला कोई नहीं था। परमात्मा को जानकारी, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कौन है, अर्थात गुरु के बिना परमात्मा को जानने वाला कोई जगत में है ही नहीं। तो जब गुरु ही ये काम कर सकता है तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु ही है। अब यहाँ संसार में लोगों ने एक विदेह गुरु का झांसा देना शुरू कर दिया, यानी विदेह शब्द का झांसा देना शुरू कर दिया। विदेह शब्द गुरु नहीं है, विदेह स्वरूप परमात्मा सत्ता का नाम है, आखंड साहिब का नाम है, यानी विदेह स्वरूप परमात्मा का है जो सर्वव्यापी है। और उस सर्वव्यापी परमात्मा को आपको भेदी गुरु के अनुसार जानना पड़ता है कि वो सर्वव्यापी परमात्मा है कौन। और सर्वव्यापी परमात्मा अचल है, कभी चलता ही नहीं, कभी प्रकट होता ही नहीं। कहने का तात्पर्य वो पैदा होता ही नहीं, जो पैदा होता है वो मरता भी निश्चित है। इसलिए जो प्रकट होता है वही गुप्त भी होता है, वो अपने आप से कभी प्रकट नहीं होता। जो गुरु आपको जानकारी देता है उसी को प्रकट होना कहते हैं। और इसके बाद जो भक्त उसमें लीन हो जाता है, चार शब्द में जो रमण हो जाता है, यानी उसका दीवाना हो जाता है, विश्वास कर लेता है और उसके योग बन जाता है, वह व्यक्ति केवल उसमें रह पाता है, ठहर पाता है। और अगर उसकी योग्यता वहां नहीं रही, यानी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो मनुष्य फिर यहीं भटक के नीचे आ जाता है, यानी 84 में। सार शब्द जानते हुए भी अगर तुम्हारी बुद्धि तुमने अच्छी तरह से समझा नहीं, अपनी अवस्था को तुम प्राप्त नहीं किए, यानी उसके काबिल नहीं बने, तो तुम सार शब्द जानते हुए भी वहां ठहर नहीं सकते। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि जो शब्द गुरु का झांसा देते हैं, तो शब्द गुरु के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल भी नहीं कहा। जहां पर परमात्मा सत्ता है वहां पर कोई और है ही नहीं। यानी आपको ये समझना है कि कबीर साहब जिस परमात्मा सत्ता का ज्ञान कराते थे वही परमात्मा सत्ता का ज्ञान आज भी देही गुरु कराता है। यानी देही गुरु से ही उस विदेह गुरु का ज्ञान, विदेह शब्द का ज्ञान होता है, विदेह स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होता है। अब देह नहीं होगा फिर भी विदेह होगा। विदेह का मतलब परमात्मा सत्ता है, विदेह नाम परमात्मा का स्वरूप है। तो जब वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा हर जगह पर आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। जिस प्रकार तुम उसे अंदर खोजते हो उसी प्रकार से वो बाहर भी विद्यमान है। जब वो तुमको बाहर नहीं दिख रहा है तो तुमको अंदर क्या दिखेगा, और जो कुछ तुमको अंदर दिखता है वो क्या है ये तुम आज तक समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि वही चेतन आत्मा के माध्यम से होने वाले अनहद के धुन तुम्हारे शरीर के अंतर्गत कितने प्रकार के धुन प्रकट हो सकते हैं। यानी अपने आप जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको मुद्रा के बारे में पता होगा, जो 5 मुद्रा होती हैं, और उन 5 मुद्राओं में जाप होता है। कहीं पर अनाहद है, कहीं पर ओमकार है, कहीं पर निरंजन है और कहीं पर सोहम है। ये शब्द वहां पर ऑटोमेटिकली मौजूद हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने वालों की प्राण वायु सूरत आत्मा यानी ऊपर की ओर रमण करती है। ऊपर की ओर रमण करने के बाद में उसे जिस स्थान में तुम पहुंचोगे, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ से हम जा रहे हैं नांदो, उदाहरण के लिए, यानी कि हम जा रहे हैं यहाँ से मैयर, तो मैयर जाते समय अगर कहीं पर भजन होता होगा तो वो हमको सुनाई जरूर पड़ेगा। इसी प्रकार से जब सूरत आत्मा अंदर रमण करती है तो जब वो आगे का रास्ता नापती है, आगे चलती है, तो जहां पर जो स्थान है, जैसे कि कहीं पर अनहद है, ठीक है ना, तो अनहद की धुनें जहां पर होती हैं वहां पर अनहद की धुन प्रकट हो जाती है आत्मा जब रमण करती है। आत्मा त्रिकुटी के द्वारा यानी त्रिकुटी के रास्ते से आगे जाती है और आगे बहुत आगे तक जाने का उसका सफर है। ये तो आदमी तय नहीं कर सकता है कि कहां तक वो जा सकता है, परंतु आप पूरा भ्रमण कर लो, आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर और शरीर के बाहर परमात्मा दोनों
जगह में मौजूद है, शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी, क्योंकि वो सर्वव्यापी है इसलिए वो शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। यानी तुम जहाँ बैठे हो वहां भी है, तुम जहाँ नहीं हो वहां भी वो है। कौन? मालिक। तो फर्क क्या है कि तुम उसे जान नहीं पाते। अब किसी ने बताया है आपको वो वहां बैठा है, वो वहां बैठा है, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी। जब शब्द गुरु शब्द स्वरूप परमात्मा, यानी जब तुम्हारे मौजूद ही है, पास में ही है, तो तुम्हें जाना कहाँ है? इसीलिए साहब ने कहा खोजी हो तुरते मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब तलाशना तुमको क्या है, तो तुमको ढूंढना क्या है, तुमको खोजना क्या है, इसी के बारे में फिर साहब कहते हैं कि वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को खोज ले तो वस्तु हाथ की हाथ। अब भेदी गुरु सच्चा गुरु आपको मिल जाता है तो आपको वस्तु तुरंत मिल जाती है। इसीलिए हमने कहा 3 सेकंड के अंदर आपको सच्चा सार शब्द स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है मात्र 3 सेकंड में। वही पलक झपकते ही आपका काम हो जाता है। आप समझे नहीं है, साहिब के वचनों पर आपको विश्वास नहीं है, आपको पाखंडी लोगों के वचनों पर विश्वास है, इसलिए आप लोग हमेशा भटकते हैं और भटकते रहेंगे जब तक आप पाखंडी गुरुओं के शरण में रहेंगे। पाखंडी गुरुओं को तो यह भी संविधान नहीं मालूम है कि सदगुरु की भक्ति में आखिर सफलता आदमी कैसे पाता है। तो आपको पहले समझना है। अब चलिए हम तुमको उदाहरण देते हैं कि आपके पीछे एक वृक्ष दिख रहा है, यानी आपको दिख रहा है हमारे पीछे एक वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम क्या है आप नहीं जानते हैं। आपने हमको, मतलब आप हैं और हम हैं, आपने हमसे पूछा कि इस वृक्ष का नाम क्या है, ठीक है, आपने हमसे पूछा इस वृक्ष का नाम क्या है, जो हमारे पीछे आपको दिख रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। आपको इस वृक्ष का नाम नहीं मालूम है, आपको पता नहीं है कि इस वृक्ष का नाम क्या है। आपने हमसे पूछा कि भैया इस वृक्ष का नाम क्या है, हम आपको बताएंगे कि इस वृक्ष का नाम आम है, ये आम का वृक्ष है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर समझना, थोड़ी सी बात समझना बात को। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये आम का वृक्ष है, ठीक है। तो अब आपके ये बताना है कि जो शब्द आपने सुना है, आपने क्या सुना, आपने हमारे मुख से सुना आम का वृक्ष, ठीक है, ये आम का वृक्ष है, तो आपने सुन लिया। अब आपको बताना है कि इसमें गुरु कौन है। जो तुमने सुन लिया आम का वृक्ष वो है या फिर वो है जिसने तुम्हें बताया है। तो हमारा कहना है कि आपको जिसने बताया है वही आपका गुरु है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में जो लोग नहीं जानते हैं तो वो अब आपको ऐसा बताएंगे कि वो शब्द गुरु है। अगर शब्द गुरु इस दुनिया में कोई है तो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई सवाल का जवाब तो देना चाहिए उसको। यानी आपकी कोई शंका है शब्द ही आपका गुरु है तो फिर आपको उस शब्द गुरु से ही सब कुछ पूछना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, पाखंडी लोगों ने तुम्हें ऐसा भ्रमित कर दिया है कि आप लोग उसमें लीन रहो, यानी इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ बता भी नहीं सकते मालिक के बारे में। ये सब सिर्फ उदाहरण देते फिरते हैं, मान लो ऐसे, मान लो ऐसे, मान लो ऐसे, मान लो ऐसे और मान लो ऐसे ही ऐसे करते करते मान लो कि 84 में चले जाओगे। तो 84 से बचना है तो पहले इनके कठिन प्रपंचों को समझो, इनके प्रपंचों को ये समझो ये मूल बात तो करते नहीं है, मूल ज्ञान तो इनके पास है नहीं। जहां का तहां, जहां की वाणी तहां की वाणी उठा उठा के काट पीट के अपने ज्ञान के माध्यम से ये लोग आपको भ्रमित करते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सत्य पे ध्यान देंगे तो आपको सच्चा सतगुरु मिलेगा। और तुम्हें खिलवाड़ लगता है, पक्षपात लगता है कि ये आदमी चिल्लाता है, ये आदमी अच्छे से बोलता नहीं है, तो ये आदमी तुम्हें पता नहीं है कि कैसा है। आप लोगों को ये समझना है कि गुरु की मर्यादा क्या होती है। गुरु को पहले पहचानो। अगर तुम गुरु को अलग समझते हो अपने से तो तुम गुरु को नहीं पाओगे, और अगर तुम गुरु को अपना पिता समझते हो, गुरु को अगर तुम अपना परमात्मा समझते हो, ये चाहत अगर तुम्हारे अंदर है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का दरवाजा सदैव खुला रहता है। इस जन्म में नहीं, चाहे 10 जन्म लेके आओगे, तुम्हें वो कबूल करना पड़ेगा कि गुरु ही हमारा परमात्मा है, गुरु ही हमारा पिता है। तभी आदर्शों समेत आपको मोक्ष ज्ञान दिया जाएगा। यानी जब आदर सम्मान से आप गुरु की शरण में आ जाते हैं तब आप उसके काबिल हो जाते हैं, वरना जितनी चतुराई जिसके अंदर है वो चतुराई ही उसको लेकर डूब जाएगी। कहने का तात्पर्य है सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य हुआ कि शब्द गुरु किसी का नहीं हुआ आज तक की लिस्ट में।
अब एक बात बताइए, सदगुरु कबीर साहब का शब्द गुरु कौन था? कोई नहीं था। सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद को विधिवत गुरु माना है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने गुरु की मर्यादा रखने के लिए माना है। ठीक है, थोड़ा समझना है यहाँ पे आपको। उन्होंने गुरु की मर्यादा रखने के लिए रामानंद को गुरु उन्होंने माना है। ठीक है, लेकिन रामानंद ने उनको ज्ञान नहीं दिया। ठीक है, यानी ज्ञान नहीं दिया, उपदेश नहीं किया कि तुम इसका मंत्र जाप करो, उसका मंत्र जाप करो। कारण इसका क्या है कि आपको अगर मालूम ना हो तो हम आज आपको बता देते हैं कि परमात्मा यानी सदगुरु कबीर साहब एक चेतन स्वयं सिद्ध आत्मा थी, जो जीवों पे दया करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान देने के लिए धरती में प्रकट होकर और लीला चरित्र किया, यानी सब कुछ किया। और अपने ज्ञान को समझाने के लिए, अच्छी तरह से उस ज्ञान को समझने के लिए, परमात्मा सत्ता को पहचानने के लिए और उसकी पूर्ण प्राप्ति करने के लिए। यानी तुम प्राप्त कैसे कर पाओगे? तुम किसी बात को जान लिए का मतलब वो तुम्हारा नहीं हो गया। तुमने हेलीकॉप्टर को देख लिया तो वो तुम्हारा नहीं हो गया। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए वो आपके पास होगा, तभी आप हेलीकॉप्टर में चढ़ पाओगे। इसी प्रकार से हमारा काम है परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कराना, आत्म स्वरूप का ज्ञान कराना। आत्म स्वरूप का ज्ञान कराने के बाद परमात्मा स्वरूप का जब आप ज्ञान हो जाता है, जब आप पता चल जाता है आपको कि परमात्मा कैसा है, तो आप ये मत समझो कि तुम अमर हो गए हो, तुम मोक्ष हो गए हो। उसकी अवस्था कैसी है? उस अवस्था में जब तक आप नहीं आते हो तो मोक्ष संभव नहीं है। यानी खेल ना समझकर जीवन का कठिन कार्य और आखिरी उद्देश्य समझकर ही मोक्ष के मार्ग में चलना चाहिए। भक्ति कोई खेल नहीं है, यही समझ के भक्ति करना चाहिए। तो अब शब्द गुरु की बात हमने यहाँ पर ओपन की है। और ओपन करने की क्या बात है? ये सहज सी बात है कि इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में 7 दीप 9 खंड में प्राणी गुरु से बड़ा न कोई। एक आम व्यक्ति के लिए गुरु ही सब कुछ होता है। अब वो गुरु कौन है, तुम कब करते हो, कब तुमको मिलता है, वो कौन गुरु? यानी कि आपको कौन सा काम किसने सिखाया? किसी ने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया, वो भी आपका गुरु है। गाड़ी चलाने के लिए शब्द गुरु नहीं आता है। ठीक है, शब्द गुरु नहीं आता है सिखाने कि हैंडल पकड़, इधर घुमा उधर घुमा, ऐसे कर वैसे कर। कोई गुरु ही सिखाता है गियर कैसे लगाते हैं, स्टीयरिंग कैसे मोड़ते हैं, कौन सी गाड़ी में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, सारी चीजों की जानकारी धीरे धीरे देना, उसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं, पहिया कैसे निकालते हैं, बोल्ट कैसे कसते हैं, सब कुछ गुरु बताता है। और यहाँ पाखंडी ऐसे हैं कि जितना मालूम है उतना तो बता देते हैं, और जब मालूम नहीं होता तो वही बात के लिए शब्द गुरु का झांसा दे देते हैं, यानी अंधविश्वास में आपको डाल देते हैं। आप उस अंधविश्वास में लटक जाते हैं। आप लटकेंगे तो आपको ही मतलब घाटा है। आप ये समझिए कि सदगुरु कबीर साहब ने जो, अगर आप कबीर पंथी हो तो आपको सदगुरु कबीर साहब की बातों को तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानते हो तो उसमें हमें कुछ फायदा भी नहीं है और हमें कुछ घाटा भी नहीं है। हमारा मतलब ये है कि भक्ति के नाम पे आप लोगों को गुमराह किया गया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में संत देवराज सत्य बोल रहे हैं तो आपको लगातार यहाँ पर सत्संग देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्संग आप देखोगे, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिलावट वाली वाणी आपको नहीं बताई जाती है। ओरिजिनल सदगुरु कबीर साहब के सच्चे वचन, जिसको दुनिया की हस्ती काट नहीं सकती है, वो सत्संग यहाँ पर आपको बतलाया जाता है। तो यहाँ पर 1 सत्संग, 2 सत्संग, 4 सत्संग, 10 सत्संग जब आप देख लेंगे तब आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कितना लोग झूठ बोलते हैं। यानी कोई अपने ही मर्जी से तुम्हें बता रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता, तो आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे। आपको विश्वास करना है सदगुरु कबीर साहब के ऊपर, और सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। मूल ग्रंथ का मतलब बीजक की रचना सर्वप्रथम हुई है। इसके बाद अनुराग सागर, कबीर सागर, ये जितने ग्रंथ कबीर जी के नाम पर बने हुए हैं, ये सब उसके बाद यानी उसकी शाखाएं हैं। तो आपको मूल पकड़ना है, और मूल पकड़ाने के लिए ही हम आपको प्रयास करते हैं। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको मूल बीजक का ज्ञान दिया जा रहा है। यानी सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है, उपदेश उनका कैसा है, उनके उपदेश को पहले जान लो, तब कबीर पंथ की भक्ति करना। यानी अगर पता नहीं है तो मत करो।
यानी आधा अधूरा काम मत करो, वहां तुम्हारी नहीं चलने वाली है। कहने का तात्पर्य है तुम इंसानों से लड़ सकते हो और दुनिया में जीव जंतु पशु पक्षी सबके साथ चतुराई कर सकते हो, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, इस विश्व ब्रह्मांड को चलायमान करने वाला निरंजन से तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलने वाली। और सदगुरु कबीर साहब के संविधान में भी एक रत्ती की गलती नहीं चलने वाली है। इसलिए तुम्हें सीधे शब्दों में समझ जाना है कि जो सदगुरु कहता है, यानी सच्चा सतगुरु भेदी गुरु अगर तुमको मिल जाता है, वो जैसा कहता है ना आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो आपको ही नुकसान है, हमको नहीं। कहने का तात्पर्य है आदि अनादि मुक्ति पंथ में इतने टाइट नियम क्यों दिए गए हैं? आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करने के लिए। कहने का तात्पर्य आप जिस काम के लिए जन्म लिए हो ना, उस काम को पूरा भी कर लो, वरना इस संसार में तो ऐसे ऐसे गुरु पाए जाते हैं जो लोग ही खुद बोलते हैं कि गुरु के क्या मालूम दर्शन होंगे या नहीं होंगे। बड़ा मुश्किल है उनसे बात करना। वो गुरु कैसा होता है जो शिष्य को समझा ही नहीं पाता, उसके पास समय ही नहीं है शिष्य से बात करने के लिए। वो गुरु कैसा है? यानी गुरु शिष्य के नाता को आप लोग समझ नहीं पाए कि कितना गहरा नाता होता है गुरु और शिष्य का। तो जब तक आप ये समझते नहीं है तब तक गुरुओं को मत खोजो। जब ऐसा समझ लोगे कि गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा सब कुछ है, गुरु ही हमारा परमात्मा है, गुरु में ही हमको विलीन होना, कहने का मतलब गुरु के वचनों में ही हमको अपना जीवन त्याग देना है, अपने जीवन को गुरु के ही वचनों में डाल देना है। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ साहेब का दिया हुआ है, यानी गुरु की ही देन है और गुरु से ही सब कुछ हमको मिला है। तो हम गुरु की शरण में पूर्ण संपूर्ण भावना से हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कमाया है, अब मैं ये धन किसी को नहीं दूंगा, तो यहाँ पर जरा समझ लेना कि साहेब सब कुछ दीन देवे को ना रहे, हम ही अभागे नार सुख तज दुख ले। यानी आपके पास जितना भी है और जो कुछ भी है, तुमने जो भी कमाया है, तुम ये कभी मत सोचना कि वो मैंने कमाया है। तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें साहेब ने ही उस मुकाम पे खड़ा किया। आज भी जो तुम्हें मिलेगा वो भी साहेब के मतलब आदेश से ही मिलेगा। यानी जिसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, उसके मर्जी के बिना तुम उसके भक्त भी नहीं बन सकते हो, उसके मर्जी के बिना तुम उसके दास भी नहीं बन सकते हो। यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो कुछ करता है, उसका संविधान ही उसकी आज्ञा है, उसका आदेश है। ठीक है, जो उसका संविधान है वही उसका आदेश है और वही आदेशों का पालन करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो आप समझ पाए हुए कि शब्द गुरु नाम का कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने भी शब्द गुरु का झांसा नहीं दिया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया। आप लोगों को बीजक के अंतर्गत सारी वाणियां धीरे धीरे से अपलोड की जाएंगी, यानी इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगी कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, वास्तव में हकीकत में क्या कहते हैं और ये पाखंडी लोग हकीकत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो शब्द गुरु जो व्यक्ति इस संसार में शब्द गुरु की बात करता है, यानी एक तो वो खुद ही गुरु बना फिरता है और एक मूल चीज जब मेन बात आती है, जब परमात्मा की बात आती है, तो शब्द गुरु में उलझा देता है। इसका मतलब है पूर्ण गुरु नहीं, सार शब्द ही परमात्मा का स्वरूप है। ठीक से समझ रहे ना, सार शब्द आप खोज रहे हो, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है जिसे जप कर आप परमात्मा को पा जाओगे। और सार शब्द देना भेदी गुरु का काम है। पूरा सदगुरु सोई कहावे तो आखिर का भेद बतावे, एक लखावे एक छोड़ावे तो प्राणी निज घर जावे। एक लखावे वाली जो बात आती है सार शब्द है। सच्चा गुरु भेदी गुरु आपको प्रथम में सार शब्द देता, और ये पाखंडी लोग जो लोग आपको सार शब्द नहीं दे पाते हैं, ये लोग इसके बाद में क्या कहते हैं, जब सार शब्द की बारी आती है तो उसको शब्द गुरु बताते हैं। वो शब्द गुरु प्रकट होगा, वो शब्द गुरु ही हम सबका गुरु है। अच्छा आप बताइए, आज तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं। अभी हमने उदाहरण दिया था, आपके हमारे पीछे आम का वृक्ष है, आपके पास यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप किसी से पूछना चाहे तो जब कोई यहाँ है ही नहीं, तुम्हारे देखने में कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ मालिक तो है, परमात्मा तो है, परमात्मा तो सब जगह है। तुम दिन रात पूछोगे, परमात्मा नहीं बताने वाला, यानी वो नहीं बताने वाला। यही मर्यादा है जगत की कि गुरु और शिष्य इस संसार में, केवल इस संसार में मृत्यु लोक में मृत्यु से छूटने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए एक
एक रास्ता बनाया गया है गुरु और शिष्य दोनों को, और दोनों में समानता होती है। समानता का मतलब दोनों एक बराबर होते हैं। परमात्मा की नजर में ना तो गुरु बड़ा है, परमात्मा की नजर में ना तो शिष्य बड़ा है। अगर गुरु सत्य को छोड़ देगा तो गुरु नरक की ओर जाएगा, यानी शिष्य सत्य को छोड़ देगा तो शिष्य नरक की ओर जाएगा। इसमें जरा सा भी चांस नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें, ऐसा भी नहीं है। हम जो आपसे करवाते हैं हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना हम कर सकते ना आप कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु जो होता है, संत जो होता है, वह सब कुछ जानने वाला होता है, इसीलिए वो आपको जानने की कोशिश करता है। यानी आप लोग शिष्य हैं, शिष्य लायक हैं, भक्ति के लायक हैं कि नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करना गुरु का काम है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आपकी जांच पड़ताल हो। यहाँ पर जांच पड़ताल किए बिना किसी को शरण में लिया ही नहीं जाता है। चाहे तुम लाख कोशिश करो, तुम चाहे कर भी नहीं आ सकते जब तक सदगुरु के संविधान को फॉलो नहीं करते हो। ये संविधान कभी नहीं मिटने वाला है, ये तो अभी कम है, ज्यादा आगे चल के और टाइट कर दिया जाएगा। यानी भक्त जो होता है वो तो सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहता है। उसके अंदर ये बात नहीं चलती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, कि मैं, यानी सत्य क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए आदमी के अंदर साहस होना चाहिए। और सबसे बड़ी साहस ये है कि मुझे भले ही मेरी मौत हो जाए लेकिन उसके पहले मुझे मालिक मिल जाए। आदमी की चाहत इस तरह से होनी चाहिए तो वो सच्चा भक्त है। लेकिन वो थरथरा रहा है, कांप रहा है, मतलब कूद पानी के किनारे खड़ा है, समुद्र के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं पानी पी लूं। सोच तो रहा है लेकिन जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, कहीं डूब जाऊं कहीं। यानी ये डर जो है, इस डर को कबीर पंथी के अंदर नहीं होना चाहिए। डर को निकाल कर ही आपको भक्ति करना है। तो शब्द गुरु के बारे में आपको और कुछ डिसाइड करना है तो अच्छी तरह से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पाखंडी लोगों ने एक आध वाणी, एक दो वाणी गलत बताकर सिद्ध कर दिया होगा, लेकिन तुमको पता भी नहीं है कि गुरु की महिमा गाने वाले गुरु की महिमा के ऊपर कितनी वाणियां बनी है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी हम तुमको साबित कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, सदगुरु के सच्चे वचन कह रहे हैं। एक शब्द के अनर्थ से, यानी अर्थ और अनर्थ, जो गलत वाणी होती है उसका अर्थ भी गलत जाता है। तो एक वाणी किसी ने दिखाकर तुमको बर्बाद कर दिया है, यानी तुम्हें उल्टा समझा दिया है, उल्टा घुमा दिया है और आप उल्टा घूम गए हो, आप पलट कर देख नहीं रहे। सदगुरु की 1000 वाणी झूठी हो जाएंगी और इन पाखंडियों की 2-4 नकली वाणी सही हो जाएंगी। यही आप लोगों को समझना है। आपका भला चाहने वाला इस संसार में सदगुरु कबीर के सिवाय कोई ना हुआ है और ना कोई होगा। यानी सदगुरु कबीर साहब ने आपके भले के लिए समस्त संविधान तैनात किए हैं। जिस संविधान में मनुष्य चले तो अपने जीवन को सार्थक कर सके, यानी अपनी इच्छा को पूरी कर सके। तो शब्द गुरु किसी का नहीं होता है। शब्द गुरु बताने वालों का चैनल देखना ही बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो इनके पास तो कचड़ा है, गोबर है, भूसा है। कहने का तात्पर्य ये तुमको भूसा ही देते रहेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, अनाप शनाप बताते रहेंगे, उल्टा सीधा प्रमाण देंगे। ज्ञानी होने का यही प्रमाण होता है कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। अब जब हमको ही नहीं हुआ तो हम तुमको क्या कराएंगे। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि जो ज्ञानी के पास आत्मज्ञान है ही नहीं, वो तुम्हें क्या आत्मज्ञान करा सकता है, तो वो आपको उल्टा ही सीधा बताएगा। और ज्ञानियों के अंदर आजकल एक विचित्र कला हो गई है, उसका पकड़ना उसका पकड़ना। कहने का मतलब उसका देखना और उसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना। ये जितने हैं ना, इन लोगों के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान जिसके पास होता है वो डायरेक्ट बोलता है, समझे। ज्ञान, अब हम सबको जानते हैं इस दुनिया में, जितने मतलब गद्दी चला रहे हैं, कौन कैसा ज्ञान दे रहा है हमें सब पता है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आत्मा स्वरूप ज्ञान, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जो व्यक्ति नहीं करा सकता वो सीधे सीधे ही आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। कहने का तात्पर्य वो सच्चा गुरु नहीं है, चाहे वो ध्यान विधि बताए, चाहे वो कुछ भी विधि बताए। तो आपको ध्यान विधि इसलिए फालतू समझना चाहिए कि ध्यान करने वाले व्यक्ति शरीर के अंदर ध्यान करते हैं
और तुम्हें शरीर के अंदर तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा जो मेन स्थान है जासो नाता आदि का बिसर गया सुठौर, वो शरीर के अंदर नहीं है। तुम्हें भैया इस शरीर को छोड़ना है, और तुम्हें इस शरीर को छोड़ना है तो शरीर के परे का ज्ञान तुम्हें चाहिए। शरीर के परे क्या है, ठीक है? तो तुम्हें शरीर के परे क्या है, जब ये जान लोगे, जब पहचान लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में यही सत्य है। तो आप लोगों को शब्द गुरु वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। यानी ज्यादा खुशी होगी कि इस वीडियो को तुम देखो और इस वीडियो को शेयर करो अपने लोगों में, जो लोग अच्छी तरह समझ सकें। ये तो तुम लोगों के लिए गुरु बन के बैठे हैं, जबकि हम कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, गुरु करो चाहे 105। कहने का तात्पर्य सच्चा गुरु ढूंढो भाई, सतगुरु ढूंढो जो तुम्हें सच्ची शिक्षा देता है। इन लोगों ने तो शब्द गुरु तो बता ही दिया है, और भी बहुत कुछ बताते हैं जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं। जो बताना चाहिए ये ऐसा कुछ भी नहीं बताते, जो बताना जरूरी है ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं। तो फिर मतलब क्या? तो आप लोगों को मूल पॉइंट, मूल शब्द का मूल जो अर्थ होता है, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कई आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, हर चीजों के मेन डिटेल। यानी एक शब्द के अर्थ में हम आधा आधा घंटा की वीडियो बनाते हैं। उसका कारण यह है कि आप लोगों को पूरी तरह से बंधन से मुक्त करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को सही समझना है, पक्षपात को छोड़ के। भैया अगर भक्ति है ना आपके अंदर, तो आपको है ना पहले पक्षपात को खत्म करना होगा। ये मत सोचना वो मेरा गुरु है, वो मेरी गुरु की बड़ाई कर रहा है, मेरे गुरु की बदनामी कर रहा है। तो यहाँ पर जो लोग गलत करते हैं ना, उनको बदनामी से कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो असत्य को निश्चित रूप से बदनाम करते हैं लोग, और बदनाम उसको होना ही पड़ता है, क्योंकि सत्य को बदनाम कोई नहीं कर सकता। सत्य विजय करके दिखलावे, चाहे जान भले ही जावे। तो इस बात को जरा हैंडल करके रखना, इस दिमाग में रखना। यानी तुम्हारे अंदर कुछ भी हो, तुम हमारे बारे में कुछ भी सोचो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे सोचने से कुछ होता नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, वो लोग ज्ञान को परखते हैं, शब्द को परखते हैं और सत्यता को पकड़ते हैं। क्योंकि सत्य को नहीं पकड़ोगे तो तुम परमात्मा के प्रेमी हो, ये अपने दिमाग से निकाल देना। क्योंकि जितने दिन इस शरीर में हो उतने दिन ही घमंड, अहंकार और द्वेष, ये सब कुछ ईर्षा घमंड कर सकते हो। ये छूटने के बाद में है ना, तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली, और तुम उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आए थे। कहने का तात्पर्य है कि अगर 84 से बचना चाहते हो तो शब्द बद गुरु का झांसा लेना देना बंद कर दो, और सच्चा सतगुरु ढूंढो जो आपको सच्चा ज्ञान, आत्म स्वरूप ज्ञान करा सके, आपको भक्ति का सही रास्ता बता सके। भक्ति के सही मार्ग में चलकर ही इसमें मंजिल पाई जा सकती है। बात करने से, वीडियो देखने से ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे शब्द गुरु के बारे में। हो सकता है आज आपके अंदर से पूरा डिस्टेंस निकल गया हो, फिर भी अगर नहीं निकला हो तो आपको संपर्क करके तत्काल पूछना चाहिए। और आपके पास जो ज्ञान है, आपने जैसा समझ लिया है, उसके बारे में आप हमसे बात करेंगे तो आपको 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आपको सही जवाब देकर आपके अंदर की शंका को समाधान कर दिया जाएगा। वरना इस संसार में आजकल ज्ञानी बहुत हैं, यानी आप भी ज्ञानवान ही हो, अगर दूसरे की बात मानते नहीं हो तो। दूसरे की बात ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, उसको प्रूफ करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, शब्द गुरु के पाखंडों का आपको अच्छी तरह समझ जाओ। आदमी नहीं थे, समझ लेना बात को, आदमी नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे, पशु नहीं थे, दुनिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर परमात्मा था। जरा गौर से, ध्यान से, गौर से इस बात को समझना। इंसान नहीं था, आत्मा थी। इंसान नहीं था, आत्मा थी। जीव जंतु कीड़ी कुंजक कुछ भी नहीं था। तब कौन था? कोई भी नहीं था। तब कौन था? जब कोई भी नहीं था तब भी वो मालिक था जिसे तुम आज खोज रहे हो। तो वो मालिक था, तो वो किसका गुरु था और कौन उसका चेला था, ये आपको समझना है। उसका ना तो कोई गुरु था और ना ही उसका कोई चेला था, समझे? अब मान लो थोड़ी देर के लिए साहिब के इच्छानुसार, साहिब के वचनानुसार निरंजन पैदा हुआ, तो निरंजन को किसने जाना? किसने जाना? किसने बताया निरंजन के बारे में? निरंजन के बारे में साहिब ने बताया। तो साहिब शब्द स्वरूप होके नहीं बताए, देह धर के बताए।
समझ गए कि वो निरंजन है और ये मैं हूं। यानी निरंजन का स्वरूप क्या बताया साहब ने? सच्चिदानंद, ओमकार सच्चिदानंद ज्योति स्वरूप। तो जो निरंजन है उसका ज्योति स्वरूप बताया, और परमात्मा अपने बारे में शब्द स्वरूप बताया। तो किसने बताया? सदगुरु कबीर साहब ने बताया। तो कबीर साहब गुरु हुए, वो परमात्मा जो जिसके बारे में सदगुरु कबीर साहब बात करते हैं, और सदगुरु कबीर साहब जिसका परिचय देते थे कि परमात्मा ये है भाई, इन सब चीजों को छोड़ो। तो इस संसार में विधि विधान लेके चल रहे हैं संसार के लोग। विधि विधान तो जानते नहीं है क्या है। परमात्मा को जानने की विधि नहीं जाननी है आपको, गुरु से आपको परमात्मा के बारे में ही जानना है, परमात्मा को ही जानना है कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अगर गुरु तुम्हारे पास में है, वही 3 सेकंड में 5 सेकंड के अंतर्गत आपको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करा देता है। शब्द गुरु किसी का कभी था ही नहीं। अब ये पाखंडी लोग हैं, सरासर झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो ऐसा कहते हैं कि शब्द गुरु ही तुम्हारा गुरु। वहां कोई नहीं होता। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम एक समुद्र की एक बूंद हो, और बूंद जैसी बूंद है ना वैसा ही समुद्र है। कहने का मतलब जैसी आत्मा है ना वैसा ही परमात्मा है। आत्मा जब अविनाशी है, आत्मा को जब कोई मार ही नहीं सकता, तो आत्मा किससे क्या पूछेगी? आत्मा यानी शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा को क्या पता है, और आत्मा का है कौन? वो भी परमात्मा स्वरूप में है। तो यहाँ पर जब आत्मा को ज्ञान ही नहीं है, आत्मा को ज्ञान कैसे होता है? इस शरीर के अंतर्गत से ही ज्ञान होता है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, तो ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान आपको चाहिए नहीं, वो ज्ञान आपको अलग से ज्ञान चाहिए। तो आप अलग से ज्ञान लेने के लिए उस शब्द गुरु का इंतजार करो। इंतजार करते करते घमंडी पाखंडी लोग 84 चले जाओगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी सत्य विचार करो। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु का दर्जा परमात्मा से बड़ा ऐसे ही नहीं दे दिया, इसीलिए दे दिया है कि वो गुरु प्रथम स्वयं कबीर साहब ही हैं। तो जो वर्तमान में गुरु है वो कबीर साहब के पावर का ही होता है। इसका मतलब है कबीर साहब में और गुरु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि गुरु बनकर सदगुरु कबीर साहब आए, और गुरु बनकर सदगुरु कबीर साहब आए और ज्ञान दिया परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। वही काम आज भी है। लेकिन जिनके पास आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है ही नहीं, वो भी गुरु बने बैठे हैं। इसीलिए आप लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि ऐसा करते रहो तो मिल जाएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आपके अंदर उठने वाले सवाल आप हमसे कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बताया गया कोई भी जानकारी आप लोगों को फेक नहीं दी गई है, बिल्कुल स्पष्ट दिया गया, ना कुछ 1-2 वाणियां। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को भटकाने वाले क्यों भटकाते हैं और आप लोग भटक क्यों जाते हैं, हम आपको बताते हैं। कोई नानक जी की वाणी बताता है, कोई गरीबदास जी की वाणी बताता है, कोई मतलब जिसको जो वाणी भाती है, अच्छी लगती है, जिसके ज्ञान के आधार में वो वाणी अच्छी लगती है, वही वाणी आपको उठाकर दे देता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि सदगुरु कबीर साहब में और संतों में बहुत अंतर है, भारतीय आसमान का अंतर है। सदगुरु कबीर साहब ने अनुभव करके नहीं बताया है कुछ भी। सदगुरु कबीर साहब तो वो तो कहते हैं, मैं तो कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। आपको यहीं पर समझना है, कागज के लेख से आप चल रहे हो, सिर्फ कागज के लेख से ही ज्ञान को समझ रहे हो, तो तुम ज्ञानी नहीं हो। साहेब ने जो कहा है वो अनुभव करके नहीं कहा। ये जितने संत पैदा हुए हैं, यानी नानक जी पैदा हुए, गरीबदास पैदा हुए, दादू साहब पैदा हुए, जितने संत अनेक पैदा हुए, अगर इन लोगों ने अपनी वाणी से कुछ परिचय दिया है परमात्मा के बारे में, तो वो 100% सत्य नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कमी भी हो सकती है। तो उनके दिमाग में कमी हो सकती है, सदगुरु कबीर साहब के दिमाग में, सदगुरु कबीर साहब के बयान में कोई कमी नहीं है। यानी उन्होंने जैसा बताया है वैसा ही आपको समझना है। और जब तक आप वैसा नहीं समझोगे जैसा सदगुरु कबीर साहब ने बताया, जब तक वैसा नहीं समझोगे, तो जिन पाखंडियों की शरण में रहते हो, इन पाखंडी लोगों के संग ही सीधे ही मतलब इनके साथ ही आप चले जाओगे जहां से आए हो। ठीक है, तो सतनाम साहिब बंदी हम आपको फिर मिलेंगे। और आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि शब्द गुरु किसी का नहीं होता है, वेदी गुरु ही सच्चा गुरु होता है। और सच्चा सतगुरु आपको दुनिया में कहीं मिले या ना मिले, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। रही बात कबीर पंथ की भक्ति करते हो, तो कबीर पंथ का एक बार नियम जान लो, और इस नियम को जानने के बाद में चाहे भक्ति में आ जाना और चाहे भक्ति को छोड़ देना। क्योंकि भक्ति करना अगर खेल तुमने समझाए तो भक्ति खेल नहीं है। भक्ति में विरला कोई चलता है, भक्ति करे कोई सूरमा
तो तुम्हारे पैर डगमगा रहे हैं, थर थर लग रहा है, तुम्हारी चिंता है, लड़के हैं, बच्चे हैं, बीबी हैं, यहीं पर तुम्हारा दिमाग अटका हुआ है, उधर तुम्हारी प्रीत नहीं है, तो ये खिलवाड़ मत करो, कोई मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य जिसको मोक्ष की चिंता है, तो उस व्यक्ति को बहुत मजबूती से, दृढ़ता से इस मार्ग में कदम उठाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। और जिसे खेल लगता है जपने से मुक्ति हो जाएगी, तो साहब ने तो खुद कहा, राम के कहे जगत पति पावे, खांड कहे मुख मीठा। कहने से कुछ हो जाए तो जगत ही तर जाता है, क्योंकि जगत तरना चाहता है। ऐसा कोई मंत्र संसार में नहीं है जिस मंत्र को जपने से मुक्ति मिल जाएगी। मंत्रों को खोजना बंद कर दो, सतगुरु को खोजो। सतगुरु को खोजोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। सच्चा सतगुरु हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता है। सच्चा सतगुरु पार ब्रह्म का स्वरूप ही होता है। इसीलिए साहब ने कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस बात को आप लोगों को समझना होगा। केवल सुन लिया बस, परमात्मा के सामने तुम्हारी बोलने की साहस क्या है, औकात क्या है, अपने से ही समझना चाहिए तुमको। यानी बात करने वाले बड़े विचित्र लोग हैं, जो लोग कैसी बात करते हैं। कोई तो आता है, फोन लगाता है, हाँ भैया तुम कहाँ से हो, हाँ भगत जी तुम कहाँ से हो, हाँ संत जी तुम क्या कर रहे हो। उल्टी सीधी बात करने वाले, जिनको होश ही नहीं है कि हम बात कहाँ कर रहे हैं, हमको कैसी बात करना चाहिए, हम किसके पास बात कर रहे हैं। यानी जब तक आपके अंदर तर्क और वितर्क है, जब तक आप द्वेष भावना रखते हो, जब तक गुरु को आप पिता या कि परमात्मा स्वीकार नहीं करते, तब तक गुरु को खोजना बंद कर दो। क्योंकि गुरु वो बानिया नहीं है जिस बानिया के पास तुम पैसे लेकर मनमानी सौदा खरीद सकते हो। आपके समझ में आ गया होगा। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।